नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे मुगलों से स्वतंत्र राजवंश। ये कई राजवंश हैं, इसमें से एक राजवंश है बंगाल। तो बंगाल के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें। शुरू करते हैं। बंगाल 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने शाह शुजा की अनुमति से बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। 1698 ईस्वी में सूबेदार अजीम उस शान ने कंपनी को सूतीनाता, कलकत्ता एवं गोविंदपुरा की जमीन पट्टे पर दी। 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को औरंगजेब ने बंगाल का दीवान बनाया। 1713 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को फर्रुखसियार ने बंगाल का सूबेदार या इसे कह सकते हो नवाब बनाया। मुर्शीद, अब हम लोग एक एक करके जानते हैं। मुर्शीद कुली खां जो नवाब बना वो 1713 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक बना। ये जल्द ही एक स्वतंत्र शासक बन गया, यानी मुगलों से स्वतंत्र हो गया। मुर्शीद कुली खां मुगल बादशाह को नियमित रूप से राजस्व भेजता रहा। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले में अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की छूट दी। इसने बंगाल की राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद बनाई। मुर्शीद कुली खां एवं बंगाल के उत्तरवर्ती नवाबों ने हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार के समान अवसर दिए। मुर्शीद कुली खां ने नए भू राजस्व बंदोबस्त यानी इजारा व्यवस्था के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भूभाग को खालसा भूमि बना दिया। इजारा व्यवस्था जो थी वो ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था थी। अंगला बंगाल का नवाब बना शुजाउद्दीन 1727 ईस्वी से 1739 ईस्वी तक। 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। 1733 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने बिहार का कारभार शुजाउद्दीन को सौंप दिया। इसने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया। अंगला बंगाल का नवाब बना सरफराज खां 1739 ईस्वी से लेकर 1740 ईस्वी तक। शुजाउद्दीन खां की मृत्यु के बाद उसका बेटा सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। 1740 ईस्वी में गिरियां का युद्ध हुआ, जिसमें अलीवर्दी खां ने सरफराज खां की हत्या कर दी और खुद बंगाल का नवाब बना। अंगला बंगाल का नवाब बना अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी से लेकर 1756 ईस्वी तक। इसने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को 2 करोड़ रुपया देकर अपने पद को स्थायी कर बनाया, यानी जो बंगाल का नवाब पद था उसे स्थायी कर दिया। उसके बाद अपने 16 वर्षों के शासनकाल में उसने मुगल बादशाह को कभी भी राजस्व नहीं भेजा। इसके समय में बंगाल इतना समृद्धशाली हो गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ण कहा जाने लगा। इसके समय रघुजी भोसले के नेतृत्व में मराठों ने 4 बार बंगाल पर आक्रमण किया। मराठा द्वारा अलीवर्दी खां को अत्यधिक क्षति उठानी पड़ी। अंततः उसने मराठा सरदार रघुजी भोसले से 1751 ईस्वी में संधि कर ली। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की। इसने कहा, इन्हें छेड़ा न जाए तो ये शहद देंगी, इन्हें छेड़ा गया तो काट काट मार देंगी। सत्रह सौ 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसकी सबसे छोटी लड़की का पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अंगला बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना 1756 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। राजगद्दी पर बैठते समय सिराजुद्दौला के 3 प्रमुख शत्रु थे। इनमें पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, उसकी मौसी घसीटी बेगम एवं इसका सेनापति मीर जाफर शामिल था। इसके अलावा अंग्रेज अधिकारी इसमें शामिल थे।
1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को मनिहारी के युद्ध में पराजित कर मार दिया। 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाने से अंग्रेज व फ्रांसीसियों ने अपने अपने गोदामों को दुर्गीकृत यानी किले बंद करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी प्रारंभ की। नवाब के मना करने पर फ्रांसीसी मान गए, किलेबंदी को रोक दिया, परंतु अंग्रेज नहीं माने। सिराजुद्दौला ने 15 जून को कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। 5 दिन की घेराबंदी के बाद 20 जून 1756 ईस्वी को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। इसके बाद गवर्नर ड्रेक, सेनापति मिन्चिन व अन्य अंग्रेज अधिकारी भागकर फुल्टा द्वीप में शरण ली। फुल्टा द्वीप में ब्लैक होल की घटना, ये घटना 20 जून 1756 ईस्वी को घटी। एक अंग्रेज अधिकारी जेड हालवेल द्वारा बताया गया कि नवाब ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फीट लंबी एवं 14 फीट चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन हालवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे। इस घटना को ही ब्लैक होल घटना कहते हैं। कलकत्ता जीतने के बाद सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का अधिकारी मानिकचंद्र को बनाया। लॉर्ड क्लाइव जब मद्रास से आया तो इसने मानिकचंद्र को रिश्वत देकर 1757 ईस्वी को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। नवाब के प्रमुख अधिकारी उससे असंतुष्ट थे। क्लाइव ने इसका लाभ उठाकर एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर, सेना का एक अन्य अधिकारी यार लतीफ, दीवान यार दुर्लभ और बंगाल के सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ शामिल थे। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच दिया। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला एवं लॉर्ड क्लाइव के बीच में। ये युद्ध जो हुआ वो नदिया जिला बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया। युद्ध में मीर जाफर ने नवाब को धोखा दिया और क्लाइव की ओर मिल गया। यह युद्ध शुरू होते ही समाप्त हो गया, अर्थात इसमें लड़ाई नहीं लड़ी गई, क्योंकि मीर जाफर पूरी सेना लेकर अंग्रेजों की तरफ चला गया। नवाब की ओर से मीरमदान, मोहनलाल एवं कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। मीरमदान युद्ध में मारा गया और अंग्रेज विजयी हो गए। नवाब भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा, जहां मीर जाफर के पुत्र मीरान ने मोहम्मद बेग द्वारा उसकी हत्या करवा दी। कंपनी ने बंगाल का गवर्नर पद बनाया। बंगाल का पहला गवर्नर बना लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का अगला नवाब बना मीर जाफर 1757 ईस्वी से लेकर 1760 ईस्वी तक। अंग्रेजों या कह सकते हो लॉर्ड क्लाइव के सहयोग से मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। असली सत्ता रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में थी। इसे क्लाइव का कठपुतली शासक कहा जाता है। मीर जाफर का नाम लॉर्ड क्लाइव का गधा या गीदड़ रखा गया। मीर जाफर जब अंग्रेजों की निरंतर बढ़ती धन की मांग को पूरा न कर सका तो अंग्रेजों ने इसे पद से हटाने के लिए सोचा। अक्टूबर 1760 ईस्वी में मीर कासिम और वेंसीटाड मुर्शिदाबाद पहुंचे तो मीर जाफर अंग्रेजों के भय से अपने दामाद के पक्ष में गद्दी छोड़ दी और 15,000 रुपया मासिक पेंशन लेकर कलकत्ता में रहने लगा। अगला बंगाल का नवाब बना मीर कासिम 1760 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी तक। उसने यानी मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली। इसने मुर्शिदाबाद को षड्यंत्रों का केंद्र बताया था। मीर कासिम अली वर्दी खां के पश्चात बंगाल का दूसरा सबसे योग्य शासक बना। जब कंपनी मनमानी करने लगी तो नवाब और अंग्रेजों के बीच मतभेद हो गया।
मीर कासिम अंग्रेज़ों के खिलाफ नीतियां बनाने लगा तो अंग्रेज़ों ने इसे हटाने का मन बना लिया पद से। पटना व्यापारिक कोठी के प्रमुख एलिस ने पटना पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया, परंतु मीर कासिम ने पटना पर तुरंत अधिकार कर एलिस को पराजित कर दिया। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। बंगाल का अगला नवाब बना मीर जाफ़र 1763 ईस्वी से 1765 ईस्वी में। पटना की घटना के कारण कंपनी ने जुलाई 1763 ईस्वी में मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब हम लोग जानते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को युद्ध बंद करने की चेतावनी दी, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा। उस समय वहां मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित था। इस प्रकार तीनों के मध्य समझौते के तहत उनकी संयुक्त सेना ने पटना के पास बक्सर में डेरा डाला। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस संयुक्त बेड़े को पराजित कर दिया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भागा और वहीं पर उसकी 1777 ईस्वी में मृत्यु हो गई। बक्सर युद्ध में विजय के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। 1765 ईस्वी में मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई। अगला बंगाल का नवाब बनाया गया नजमुद्दौला को 1765 ईस्वी से 1766 ईस्वी तक। मीर जाफ़र के अल्पवयस्क दूसरे पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। फरवरी 1765 ईस्वी को नवाब ने बंगाल की सुरक्षा 53 लाख रुपया देकर कंपनी को सौंप दी। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में नवाब, मुगल सम्राट व अवध के नवाब शुजाउद्दौला से 2 संधि की। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई। यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य हुआ। इस संधि की प्रमुख शर्तें जो थी वो ये थी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। इसके बदले मुगल सम्राट को 26 लाख रुपया प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई। यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थीं। पहली शर्त थी कंपनी को 50 लाख रुपया एवं चुनार का दुर्ग अवध से प्राप्त हुआ। दूसरी शर्त थी अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा कंपनी को प्राप्त हुई। इलाहाबाद की संधि के साथ ही कंपनी को बंगाल की दीवानी और सुरक्षा दोनों प्राप्त हो गए। लॉर्ड क्लाइव फरवरी 1767 ईस्वी में सदा के लिए भारत छोड़कर लंदन चला गया। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसी के साथ हम लोगों का ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी भी दबा दें ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो डालें आपको तुरंत पता चल सके। धन्यवाद।